Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं दिलशाद अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जहानाबाद सिटी न्यूज़। आज विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र जो हमारा विशेष कार्यक्रम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मौजूद हूं जहानाबाद नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 27 इरकी में। और यहां के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं जो राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे और बताएंगे कि जहानाबाद की अक़लियत बिरादरी का रुझान जहानाबाद में और पूरे बिहार में किस तरफ है और वो तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है या वो नीतीश जी की वर्तमान सरकार से खुश हैं और उनके काम से, उनकी विकास की योजना पर उनको वोट देंगे और उनकी मदद करेंगे। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको जहानाबाद में किनकी तरफ रुझान है? सुदय यादव जी जीत की ओर बढ़ रहे हैं या यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि लोजपा की जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा से होकर आई हैं, भाजपा की नेत्री थी और अभी वर्तमान में वो लोजपा से चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको क्या रुझान लग रहा है, किस तरफ लोगों का रुझान है जहानाबाद में? जहानाबाद में सरकार बदलने के लिए लोग उज्जलित हैं और चाहते हैं कि लोग सरकार बदले। यहाँ 5 सालों में नीतीश कुमार की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए बदलाव ज़रूरी है। तो आप तेजस्वी जी की सरकार देखना चाहते हैं? हाँ, 15 साल लालू जी के समय में काम सही नहीं हुआ था। नीतीश बाबू ने 10 सालों में काम अच्छा किया, लेकिन 5 सालों में काम इनका अच्छा नहीं रहा, इसलिए सरकार बदलनी है, युवा मुख्यमंत्री बनाना है। Audio Jungle. लोग के लिए। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, इस सरकार में परिवर्तन चाहते हैं या इसी सरकार से खुश हैं? और जहानाबाद की अक़लियत बिरादरी की कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर अक़लियत बिरादरी को वोट देना चाहिए जहानाबाद में? देखिए, बात ऐसा है कि सरकार तो बदलनी चाहिए। हर 5 साल पे सरकार बदलेगी तभी से जनता की काम होगी, वैसे नहीं होगा। तो आप तेजस्वी जी के समर्थक दिखाई देते हैं? अभी तो वक्त बताएगा, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो तो जिसका जो रुझान रहेगा, हमारे सब जो बड़े यहाँ के मुखिया हैं वो सब जो बोलेंगे हम उस पर अमल करेंगे। जहानाबाद में आपको क्या लगता है कि इनके बीच में मुख्य मुकाबला है? मुख्य मुकाबला तो आरजेडी और तीर में है, लेकिन ज़्यादा रुझान तो है से आपको आरजेडी की तरफ है लोगों का। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या चाहते हैं, किसके तरफ उनका रुझान है और जहानाबाद की जनता किस करवट ले रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आप तेजस्वी जी की सरकार चाहते हैं या वर्तमान में नीतीश जी की सरकार से खुश हैं? ऐसे तो सर चेंज होना चाहिए, क्योंकि सत्ता ऐसा चीज़ है, परिवर्तन होएगा तो भी सही रहेगा। मतलब आप तेजस्वी जी की सरकार चाहते हैं? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, सत्ता किसी का भी हो, बट लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 15 साल से एक ही सरकार को हम लोग देखते आ रहे हैं, तो कुछ जमा नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये जो कहा जाता है कि 15 वर्ष 1990 से जो 2005 तक की सरकार थी राजद की, वो जंगल राज कहा जाता है और सुशासन जी माननीय नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके शासन में आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है कि महिलाएं सड़क पर निकलने से डरती थीं। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी के शासन में सड़क की, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आई है, कोई बदलाव आया है? सड़क का बोल सकते हैं, क्योंकि सड़क सही हो गया, लेकिन स्वास्थ्य में बहुत ही कमज़ोर है अभी बिहार, और शिक्षा में तो और भी ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि अभी देख लीजिए, जहाँ तक जितना भी मिडिल स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, वहाँ का बस टीचर लोग को पढ़ाना तो आता भी नहीं है ज़्यादातर। आप लोगों ने भी जनगणना किया होगा, कितना ये रिपोर्टिंग किया है, वहाँ पे ज़्यादातर सही नहीं टीचर पाए जाते हैं। सुदय यादव जी के काम से आप कितने खुश हैं जहानाबाद विधानसभा में? सुदय यादव जी ने काम तो भला ही कम किया है, काम तो किया है लेकिन कम किया है। खुश तो वो अभी वोटिंग होने के बाद ही खुशी और नाराज़गी पता चलेगा सर। तो बिहार चुनावों की इस कड़ी में मैं यहाँ मौजूद हूँ तौसीफ एजाज साहब उर्फ पप्पू साहब के निवास स्थान पर, और उनसे बात करेंगे कि विधानसभा चुनावों में जहानाबाद में लालू यादव जी के प्रति इतनी जो लहर दिखाई देती है जहानाबाद में, खासकर माय समीकरण की जो बात की जाती है,
उस तो माय समीकरण जहानाबाद में कितना इंटैक्ट है और लालू जी के प्रति और सुदय यादव जी के प्रति लोगों का कैसा रुझान है, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जहानाबाद सिटी न्यूज़ में। तो सर आपने सुदय यादव जी को एरकी ग्राम में उन्होंने भ्रमण भी किया, लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया। तो सर आपको क्या लगता है लालू जी के प्रति अक़लियत समाज इतना झुकाव क्यों रखता है? क्या उनके विकास कार्य इसके प्रति जिम्मेदार हैं या लालू जी के लिए इतना समर्पण क्यों है अक़लियत समाज में जहानाबाद के? लालू यादव एक ऐसे लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान में जो अगर सेकुलर का किसी को, अगर ओरिजिनल कोई सेकुलर है हिंदुस्तान में तो वो लालू यादव है। और लालू यादव हमेशा अक़लियतों के साथ रहे हैं और मान सम्मान जो आज हम लोगों को मिलता है वो लालू यादव के ही वजह कर मिलता है। और लालू यादव ने बहुत विकास किया है अपने शासन में, समझ लीजिए हर वर्ग का किया, खासकर मुसलमानों को तो बहुत कुछ किया है मुसलमानों के लिए लालू यादव ने। सर तो ये स्थानीय स्तर पर जो आपके उम्मीदवार हैं मुख्य रूप से सुदय यादव जी हैं राजद की तरफ से, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जी हैं जदयू की तरफ से, और भाजपा की महिला मोर्चा की वरिष्ठ नेत्री इंदु कश्यप जो अभी लोजपा से चुनाव लड़ रही हैं। तो सर आपको क्या लगता है जहानाबाद में मुख्य जो मुकाबला है किनके बीच टक्कर होने वाली है? मेरे हिसाब से और जनता का जो हम रुझान देख रहे हैं, समझ गए, उस हिसाब से तो हम लोग का किसी से लड़ाई नहीं है। जेडीयू के प्रत्याशी तो कहीं लड़ाई में है भी नहीं। इंदु कश्यप को तो खैर कोई कहीं कोई नामो निशान नहीं है, समझ लीजिए। और हम लोग के पास जो है जन समर्थन है, हर वर्ग के लोग का वोट है, समझ लीजिए हम लोगों के पास। और बिहार की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। इस परिवर्तन में लोग चाहता है कि बिहार का नेतृत्व जो है एक बार तेजस्वी यादव के हाथों में आए। सर ये लोग विपक्ष ये आरोप लगाते हैं, शासन वर्ग ये कहता है कि लालू यादव जी के सरकार में कानून व्यवस्था बहुत ख़राब थी और महिलाओं का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, जंगल राज नाम दिया गया उनके शासन को। और ये जो नीतीश कुमार जी का 15 वर्ष का कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या सड़क पुलिया जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, जैसा सरकार का और एनडीए का कहना है। तो सर आखिर राजद को क्यों वोट दे? क्या सिर्फ सामाजिक सद्भाव की बात की जाएगी, विकास दरकिनार हो जाएगा और जातिगत समीकरण पर वोट पड़ेगा, या विकास का पैमाना भी रहेगा वोट डालने के लिए? कौन सा पैमाना रहेगा लोगों के बीच? जहाँ तक विकास की बात है तो विकास घूम करके देखिए कहाँ विकास हुआ है, कहाँ सुशासन है। लालू यादव के सरकार से और नीतीश के सरकार से मिलाइए, अपराध का ग्राफ आज बिहार में कितना ऊंचा है, जो सही डाटा सरकार नहीं दे रहा है, समझ लीजिए। और लालू यादव के समय में कहीं कोई अपराध नहीं होता था। ये सब जो है बीजेपी वाले लोग, जेडीयू वाले लोग जो है, ये लालू यादव को बदनाम के सिवा और कुछ नहीं किया है, समझ लीजिए। और अभी जो बिहार में अपराध है, 15 साल में जो अपराध बिहार में हुआ है, इसका ग्राफ सरकार से मांगिए ना, इसका पूरा डाटा मांगिए सरकार से और लालू यादव के सरकार से मिलाइए। लालू यादव में तो अपराध होता ही नहीं था। अपराधी पर तो लगाम लालू यादव लगाए हुए थे पूरा कस करके। ये तो अपराधी को खुलेआम छोड़े हुए है आदमी नीतीश कुमार जी। सर अगर स्थानीय स्तर पे बात की जाए तो टिकट बंटवारे में माननीय सुदय यादव जी का, यादव समाज के कुछ भी प्रतिद्वंदी थे और अक़लियतों का एक बड़ा तबका इस बात की तरफ था कि सुदय यादव जी ने मुंद्रिका यादव जी के उनके बातों को, उनकी विचारों को आगे बढ़ाने में वो काफ़ी पीछे हैं। और जिस तरह से माननीय मुंद्रिका जी मंत्री रहते हुए राजद की और जनता दल की सरकार में अक़लियत बिरादरी के प्रति उनका अच्छा व्यवहार था, उसको उन्होंने कायम नहीं किया। तो सुदय यादव जी का अक़लियतों के प्रति कैसा रवैया है, और आप उनसे आने वाले, अगर वो विधानसभा में चुन के यहाँ की जनता भेजती है, तो कौन से वो काम हैं जिनको वो आप चाहेंगे कि वो सबसे पहले करें? देखिए, जहाँ तक जो है चुनाव का बात है, टिकट का बात है, तो हर आदमी दल में रहता है तो अपना अपने हिसाब से अपने सुप्रीमो से टिकट मांगता है। और जिस एक आदमी को पार्टी टिकट देती है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं। मांगने का सबको अधिकार है,
लेकिन जब हमारे सुप्रीमो एक आदमी को टिकट दे दिए तो हम लोग जितना राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं जहानाबाद के, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हों चाहे बड़े नेता हों, सब लोग हम एक साथ हो कर के सुदय यादव जी को हम लोग माने लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह हम लोग सुदय यादव जी को यहाँ से विधायक बना के चलाएंगे। सर, तो यहाँ जहानाबाद का अक़लियत समुदाय राष्ट्रीय जनता दल के प्रति इतना वोटों से और समर्पण क्यों रखता है? राष्ट्रीय जनता दल में आप क्या समझते हैं कि अक़लियतों की कौन सी वो बातें हैं जिनको वो पूरा करते हैं और अक़लियत समाज के रहनुमा वो क्यों बनते जा रहे हैं? हमारे लोकल विधायक सुदय यादव जी जो हैं वो ऐसा नहीं है, वो हर जगह बेचारे आते हैं जाते हैं रहते हैं, और जितना उनके बस का चीज़ है, जितना उनको पावर दिया है लोग, उतना वो बेचारे करते हैं, ऐसा नहीं है। और विकास की बात है तो हर जगह वो विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कमी है उसको हम लोग अगला ये जो विधायक बनेंगे उसमें हम लोग उनसे दूर करवाएंगे। और अक़लियतों में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इस फेरा में लोग ना पड़े कि अक़लियतों में कन्फ्यूज़न है, दूर माने कहीं कोई भी किसी तरह की। हाँ, मेरे में मुंद्रिका जी का खून है। तो मुंद्रिका जी तो भाई समझिए कि बड़े लीडर थे और बहुत अच्छे लीडर थे, समझ गए। और सुदय जी भी उन्हीं के नक्शो कदम पर चल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, समझ गए ना। और अक़लियतों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, समझिए। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अक़लियतों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है, और मुसलमानों का वोट कहीं नहीं जाएगा लालू यादव को छोड़ करके, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके।